ईएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, निगेटिव सेंटेंस, और उसकी पहचान उसके साथ ही लेकर आया हूँ। तो इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देखिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। समझ में आएगा तो, समझ में आ रहा है ना, तो गारंटी मैं देता हूँ समझ में बिल्कुल आएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के वाक्य में काम का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ए है आदि शब्द पाए जाते हैं। तो और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सूत्र हमें क्या लिखना रहता है? अनुवाद करते समय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपकी कौन है? ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। और उसके बाद हमें क्या लिखना रहता है? हैज हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद मेनर की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो यहाँ देखिए जैसे क्या है, उसने गाना नहीं गाया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे पता करेंगे। जब भी आपके निगेटिव सेंटेंस होंगे तो वाक्य में नहीं, मत या ना होगा। तो मतलब जब भी आपके वाक्य में क्या होंगे? नहीं होगा या मत होगा या ना होगा तो आपका निगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में क्या है? नहीं है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, और वाक्य के अंत में पूरी विराम रहेगा। तो समझ में आ गया होगा। अब निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता पहले होते हैं, तो हमें कर्ता उसने है, उसने की अंग्रेजी क्या होती है? ही। ठीक, तो ही लिखने के बाद, ही एक वचन है इसलिए क्या लिखना है हमें? ही के बाद, ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, एक वचन कर्ता के साथ हैज। और हैज के बाद हमें क्या लिखना है? नॉट लिखना है। क्यों? क्योंकि नहीं है। तो जैसे ही साय क्रिया के बाद हम नॉट लिखते हैं तुरंत मेन की थर्ड फॉर्म। तो मेन जब वाक्य के अंत में देखिए या है आया है, तो आप जानते हैं या है आया, तो आपका कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, कैसे है? क्योंकि जब है रहता है तो प्रेजेंट, या रहता है उससे पहले, आ रहता है, ए रहते हैं। ठीक है, वो लोग कहाँ रहेंगे? लेकिन मेन वर्ब में ही रहेंगे ये लोग जुड़े। तो यहाँ मेन वर्ब में ही ये जुड़ा है, तो ये आपका कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा टेंस है? निगेटिव सेंटेंस। वाक्य के अंत में क्या है? पूर्ण विराम है, और वाक्य में नहीं है। जब वाक्य में नहीं रहे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे तो आपका निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस हुआ। और देखिए उसने की अंग्रेजी ही के एक वचन करता है, ही के बाद हमें हैज लगाएं, और नहीं का अंग्रेजी नॉट। जैसे ही नॉट लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है आते हैं तो दूसरे नंबर पे ही मेन वर्ब रहता है। तो दूसरे नंबर क्या है? ये मेन वर्ब। या को हटा के ना जोड़ना उसमें, तो क्या हो जाएगा? गाना। गाना का अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म संग। क्या गाता है? सॉन्ग गाता है, तो ए सॉन्ग। ठीक, और फुल स्टॉप। ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए दूसरा अनुवाद करते हैं। यहाँ क्या आया? मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। तो यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस में भी ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य में नहीं आया। और जब वाक्य में नहीं आता निगेटिव सेंटेंस, और क्या होता है? वाक्य के अंत में पूरी विराम है, तो निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में भी करता पहले, तो मैंने का अंग्रेजी क्या होती है? आई। और आई आपका बहुवचन करता है, इसीलिए क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव के बाद हमें क्या लिखना है? नॉट। ठीक, नॉट लिखेंगे, और नॉट लिखने के बाद मेनर की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है? आ है आया है, तो परफेक्ट टेंस है। और जिसमें आ ई ए जुड़ा रहे वही आपका मेनर, और क्रिया में ही आ ई ए जुड़ा रहता है। तो कहाँ रहेगा? एक, दो, दूसरे नंबर पर रहेगा जब आ ई ए आ जुड़ा रहे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे मेन वर्ब है, तो यहाँ पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है? रीड। तो रीड आ का मंत्र हटा कर ना जोड़ेंगे, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड। और जैसे ही लिखें तो तुम्हारा का अंग्रेजी योर, पत्र का अंग्रेजी लेटर। समझ में आ गया होगा। फिर से मैंने का अंग्रेजी आई। आई बहुवचन करता है इसलिए है, और हैव के बाद नॉट लगाना नहीं है इसलिए नॉट। और जैसे ही नॉट लिखते हैं तो मेनर की थर्ड फॉर्म, मेनर की थर्ड फॉर्म, मेनर कहाँ है? ये है। तो पढ़ना, पढ़ना का थर्ड फॉर्म रेड, और उसके बाद तुम्हारा का योर, पत्र का लेटर। समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ देखिए आपका वाक्य क्या है, हमने अपने सब पाठ याद नहीं किए हैं, तो इसका अनुवाद कर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में क्या आया है, आ ए है आया है। तो यहाँ देखिए जब ए है आता है तो कौन सा टेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, आ है, ई है, ए है, या है आते हैं तो आपके कौन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहाँ आते हैं, वाक्य के अंत में। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, ए है आया है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर्ता क्या होते हैं, आपके पहले होते हैं। ठीक, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, ये आपके निगेटिव सेंटेंस। कैसे निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आया है और वाक्य में नहीं आया। जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और वाक्य में नहीं होता है तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आ गया होगा। तो इसमें कर्ता कौन है, निगेटिव सेंटेंस में कर्ता क्या होते हैं, पहले होते हैं। हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर्ता में पहले लिखना रहता है, निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ हमने अंग्रेजी वी हो गई, और वी लिखने के बाद हमें क्या लिखना है या है। तो वी क्या है, आपके बहुवचन है, इसीलिए हैव के बाद हमें क्या लगाना, तुरंत नॉट। देखिए हैव के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। और नॉट के तुरंत बाद क्या लिखते हैं, मेनर की ठक देने वाला। जब भी मतलब यहाँ देखिए तुरंत आ रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं तुरंत लिखना। तो एक और नहीं, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देगा ही, पक्का देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबका वक्त बदलता है, सबका दिन आएगा। एक दिन आज साइकिल से चले हैं तो गाड़ी से कल चलेंगे, आज गाड़ी से चल रहे हैं तो कल चार चक्का जरूर चलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो आई हैव नॉट, नॉट लिखने के बाद तुरंत मेनर की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए किए है ना, ये जिसमें क्रिया ही ए जुड़ा रहेगा, आ जुड़ा रहेगा, ए जुड़े रहेंगे। तो जब ये होते हैं तो दूसरे नंबर ही मेनर होता है। तो दूसरे नंबर किए, ये को हटा करना, याद करना। ठीक है, याद करना का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। और लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। ठीक, लर्न। और उसके बाद क्या, अपने सब पाठ। अपने क्या अंग्रेजी, आवर। सब का अंग्रेजी ऑल। पाठ का अंग्रेजी लेसन। ठीक, तो समझ में आएगा। देखिए हमने का अंग्रेजी वी, और वी के साथ क्या लगता है, हैव के बाद नॉट, नॉट लिखने के बाद मेन की थर्ड फॉर्म। तो मेन क्या है, याद करना। ठीक, याद करने का अंग्रेजी लर्न, और उसके बाद अपने की अंग्रेजी आवर, सब की अंग्रेजी ऑल, पाठ की अंग्रेजी लेसन। तो समझ में आ गया होगा। तो इतना ही आपके लिए। तो जय हिंद। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे